राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। अदालत में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाई कोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 mg ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब यह अचानक बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे। केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राज्य में स्थिति अलग हो सकती है, हर जिले में अलग हो सकती है। राज्य अलग अलग वक्त पर पीक पर रहे हैं, ऐसे में आप सिर्फ एक तरह से नहीं हिसाब लगा सकते। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब है। आपको हमें बताना होगा कि 3, 4 और 5 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 mg, 4 मई को 585 mg ऑक्सीजन दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को हर सुबह, शाम और दोपहर को डाटा उपलब्ध कराना चाहिए। वर्चुअल कंट्रोल रूम का उपयोग होना चाहिए। किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ये अस्पताल और लोगों सभी को पता होना चाहिए। जब 10 तारीख को फिर से मामला सुनेंगे तो राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जा सकती है जो वैज्ञानिक तरीके के आधार पर वितरण करे। पीएमसी ने कोरोना काल में शानदार काम किया है, ऐसे में दिल्ली को उससे कुछ सीखना चाहिए। अब से सोमवार के बीच आपको बताना होगा कि आपने 700 mg के टारगेट के लिए क्या किया। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की। ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने बंगाल में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हॉकर, ट्रांसपोर्ट और पत्रकारों को वैक्सीन की पहली खुराक में प्राथमिकता दी जाएगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा गुरुवार से स्थगित रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के शव को लेने के लिए परिजनों को अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। हम कोविड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार आई है। कोरोना संकट को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब सभी मीटिंग वर्चुअल की जाएंगी। पूरे बंगाल में 50% ही अटेंडेंस होगी। प्राइवेट सेक्टर के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। शॉपिंग मॉल, बार सब बंद रहेंगे। ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी। छोटी दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। होम डिलीवरी को बढ़ाया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। लोगों के जमावड़े पर रोक होगी। बिना अनुमति के कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। कोविड गाइडलाइंस पर ममता ने कहा कि सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलने वाले लोग बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में जारी हिंसा को लेकर ममता पर हमला बोला। साथ ही नंदीग्राम में हार के बावजूद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार प्रायोजित हिंसा हो रही है। चुनाव नतीजों के बाद 48 घंटे के अंदर 20 लोगों की मौत हुई है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी बच नहीं पाई। विधानसभा शुरू होने के बाद विधानसभा के अंदर और बाहर हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी सीएम बनी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब चुनाव हारने के बाद भी कोई सीएम बना हो। सिचुएशन बहुत गंभीर है। देखिए, मैं बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। 2001 में ऐसे वातावरण बना था, ममता बनर्जी आ रहा है, सरकार बन रहा है, सीपीएम जा रहा है। लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी को उस वक्त 60 सीट मिला, 60। मैं भी कंटेस्ट किया था उस वक्त मुगबड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा पिताजी भी चुना था। उस वक्त चुनाव ख़त्म होने का बाद जब वाम मोर्चा ने फिर वापस आया, वो पॉलिटिकल संतरास हुआ था कुछ स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि इस बार जो चल रहा है पूरा राज्य में, कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है और
जो नड्डा जी ने बोला देश भाग का जो सिचुएशन था उसी एक ही हालत हो गया। शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 213 विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन विधायकों में से तृणमूल कांग्रेस किसी को नेता नहीं चुन पाई, इसीलिए वो टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। बता दें कि ममता बनर्जी के पूर्व सिपल सालार शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम में हराकर पार्टी के अंदर अपना कद बड़ा कर लिया है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके प्रतिपक्ष के नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।